Hello students, hope you are doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the topic for today is disequilibrium in balance of payment. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसके कंटिन्यूएशन में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में टॉपिक है दैट इज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. What are the causes of this disequilibrium in balance of payment? So let's start. So these are the references from where the data has been taken. So you all are requested to visit these websites, and then you can there you can find out literature related to this topic. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दैट इज अ स्टेटमेंट जिसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं. सो यू हैव करंट अकाउंट, देन यू हैव कैपिटल अकाउंट and financial account, then reserves are there, changes in reserves and error and omissions. So these were the items which are included in the balance of capital. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट होती है उन सब में ये आइटम्स होते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हमने डिस्कस करा था, इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री and the rest of the world during any given period. So that statement which records all the transaction of a country is called the balance of payment, and the statement includes all the transaction made by two individuals, corporates, government, and help in monitoring the flow of funds to develop the economy. सो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम डिसइक्विलिब्रियम की बात करें, सो व्हाट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? डिसइक्विलिब्रियम वुड मीन आइदर अ डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो आपका कैपिटल अकाउंट, आपका जो करंट अकाउंट है, अगर उसमें कुछ डेफिसिट आता है तो इसका मतलब आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम आता है, डेफिसिट और सरप्लस. सो व्हेन अ कंट्रीज करंट अकाउंट इज एट अ डेफिसिट और सरप्लस, और करंट अकाउंट आपको पता है जो हमने करा था, करंट अकाउंट में देयर इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम. सो अगर इस करंट अकाउंट में अगर कोई डेफिसिट या सरप्लस आता है, सो इफ देयर इज व्हेन अ कंट्री करंट अकाउंट इज एट अ डेफिसिट और सरप्लस, then the balance of payment is said to be in disequilibrium. So when the balance of payment is said to be in disequilibrium, when there is a deficit or surplus in the current account of balance of payment, then the BOP is said to be in disequilibrium. So what are the causes of this disequilibrium? क्या causes होते हैं? So these are the factors या causes, जैसे weak domestic financial system. आपका country का financial system जो है उसमें banking system आ गया, आपका institutions है, so they are not performing well. So अगर आपका financial system perform नहीं कर रहा है, बहुत ही weak है, so that can be a cause for disequilibrium. Then you have large and persistent fiscal deficit है, अगर आपका एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है कंट्री में, एंड देयर इज over the years, so over the years there is fiscal deficit in a country that can be a cause for disequilibrium. Then high levels of external and public debt, कंट्री पे जो एक्सटर्नल डेट है दैट इज वेरी मच, और हाई लेवल का डेट है कंपनी कंट्री के ऊपर, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. एक्सचेंज रेट फिक्स एट एन इनअप्रोप्रिएट लेवल, जो एक्सचेंज रेट होते हैं तो वो एक उस लेवल पे फिक्स करे गए हैं जो कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, सो दैट कैन बी अ कॉज. देन नेचुरल डिजास्टर और आर्म कॉन्फ्लिक्ट, कोई वॉर हो जाती है या फिर नेचुरल डिजास्टर, कोई पैंडेमिक जैसा भी करंट सिचुएशन है, so that can be a cause for disequilibrium in balance of payment. And lastly, a sudden and strong increase in the price of key commodities such as food or fuel. Inflation बहुत हो जाती है अगर कंट्री में, so that can be a cause for disequilibrium in balance of payment. So इन सारे फैक्टर्स को, ये जो हमने डिस्कस करे, इनको हम जनरली डिवाइड करते हैं कुछ फैक्टर्स में. सो पहला फैक्टर हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर. सो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या हमारे पास जो फर्दर सब फैक्टर्स रहते हैं, दैट इज इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. सो आपका इम्पोर्ट जो है किसी कंट्री का वो बहुत ज़्यादा है, एंड जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ वेरी लेस. so that is one of the factor which is included in economic factor. सो इट इज़ जनरली जब आपका ये जो इम्बैलेंस होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, दैट इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट. सेकेंड आपका आता है हाई डोमेस्टिक प्राइजेस विच लीड टू इम्पोर्ट, जब इन्फ्लेशन बहुत हो जाती है. सो इन्फ्लेशन की वजह से जो डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू इम्पोर्ट आपका बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट. देन यू हैव साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, बिजनेस फ्लक्चुएशन जो होते हैं, ये रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ गया इन जनरल बिजनेस एक्टिविटी,
That is one of the sub factor under economic factor. एंड एक्सचेंज रेट फिक्स एट इन अप्रोप्रिएट लेवल. एक्सचेंज रेट जो है अगर आपका एक अच्छे लेवल पे नहीं है एज कम्पेयर टू अदर करेंसी, और एक्सचेंज रेट जो फिक्स है एट इन अप्रोप्रिएट लेवल, दैट कैन लीड टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो जैसे हमने डिस्कस करा इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन इज अनदर कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द कंट्री, प्राइसेस ऑफ द एक्सपोर्ट इंक्रीजेस. अगर महंगाई है बहुत ज़्यादा, सो क्या होगा, आपका जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के वो इंक्रीज हो जाएंगे. सो जो एक्सपोर्ट के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा. जब आपकी महंगाई हो जाएगी, तो जब आइटम्स महंगे होंगे तो जो एक्सपोर्टर्स हैं दे वुड नॉट एक्सपोर्ट टू दैट एक्सटेंट जो वो पहले कर रहे थे. सो एट द सेम टाइम जो डिमांड हुई इम्पोर्ट की, जब आपके यहाँ पर डोमेस्टिक प्राइसेस ज़्यादा है तो बाहर से चीज़ें जो है वो सस्ती पड़ेंगी, तो इस वजह से इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा. सो एक बैलेंस जो है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इम्पोर्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. सो दस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस लीडिंग टू डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट. क्योंकि आपके प्राइसेस बढ़ गए हैं तो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट होगा एंड राइज इन इम्पोर्ट, एंड दैट रिजल्ट्स इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो इन्फ्लेशन ऐसे इफेक्ट करता है. देन यू हैव साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम. सो व्हेन देयर इज अ डिप्रेशन इन द कंट्री, अगर कंट्री में डिप्रेशन आता है, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, अगर कंट्री में डिप्रेशन है, रिसेशन है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं. सो दे फॉल ड्रास्टिकली इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज. बट जो फॉल इन एक्सपोर्ट होता है दैट मे बी मोर देन द इम्पोर्ट ड्यू टू डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन. जब आपका रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो दोनों ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिक्रीज करेंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि आपका डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग टू दैट एक्सटेंट एज दे वर परफॉर्मिंग अर्लियर. सो वो उनकी प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है, सो इस वजह से एक्सपोर्ट का फॉल जो होता है वो ज़्यादा ड्रास्टिक होता है देन द फॉल इन इम्पोर्ट. सो अगेन इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन. फिर चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ये कैसे इफेक्ट करेगा? अभी हम इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं. सो चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द फॉर्म ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम. जो कंट्री की जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड हो सकती है या फिर वो अंडर वैल्यू हो सकती है. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज हायर इन रिलेशन टू अदर करेंसी, इट इज सेड टू बी ओवर वैल्यूड. तो जब कंट्री की जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड होती है, मतलब आपने एक्सचेंज रेट एक गलत रेट पे फिक्स कर दिया है, सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर. जो फॉरेन गुड्स होंगे वो सस्ते हो जाते हैं. अब उससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट द कंट्री इम्पोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस. सो एक्सपोर्ट लेस हो जाएगा, सो देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल. जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होता है, एंड दिस लीड्स टू अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो इस तरीके से चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ओवर वैल्यूड अगर करेंसी है तो वो कैसे इफेक्ट करती है. सो ओवर वैल्यू अगर हो गई है, ओवर वैल्यूड आपकी करेंसी है, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा, इम्पोर्ट जो होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए चीपर हो जाते हैं. सो देर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड दिस लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. Then the last in the economic factor is the stage of economic development. Country किस stage पे है, तो a country's balance of payment also depend on the stage of economic development. So let's suppose अगर country is developing, so अगर country is developing है, so it will have a deficit in its balance of payment because it import raw material, machinery, capital equipment and services associated with the development process and export primary products. तो अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, सो जनरली आप उसका देखेंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सो जनरली वो डिसइक्विलिब्रियम में रहता है या डेफिसिट में रहता है. क्यों? क्योंकि डेवलपिंग स्टेज में उसको बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती हैं, दैट लेट्स सपोज मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट. सो द कंट्री हैज़ टू पे मोर फॉर कॉस्टली इम्पोर्ट. जब जो मशीनरी है, कैपिटल इक्विपमेंट्स है, ये सब कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी. और जो वो एक्सपोर्ट करती है डेवलपिंग स्टेज में जब होती है, जो भी कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है, वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स करती हैं, और उन प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए चीप एक्सपोर्ट्स हो जाता है एंड कॉस्टली इम्पोर्ट हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. सेकेंड फैक्टर आता है पॉलिटिकल फैक्टर. सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर कंट्री में है या डिस्टर्बेंसेस है, दैट कैन कॉज लार्ज कैपिटल आउटफ्लो
अगर कोई भी कंट्री अगर पॉलिटिकली इंस्टेबल है, लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एशियन कंट्री, अगर देखें कोई अभी, लेट्स सपोज पाकिस्तान है, सो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है दैट इज पॉलिटिकली इनस्टेबल या डिस्टर्बेंस है वहाँ पर। सो वहाँ से ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, देर इज लार्ज कैपिटल आउटफ्लो, इन्वेस्टर्स जो होते हैं अपना पैसा निकालते हैं उस कंट्री से, अगर इन्वेस्ट कर रखा है, या इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सो देर इज कैपिटल आउटफ्लो एंड हिंडर इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का जो इनफ्लो है वो कम हो जाता है, and political instability in a country creates uncertainty among foreign investors, which leads to outflow of capital and retards its inflow. So that ultimately leads to disequilibrium in balance of payment. And last जो social factor है, so changes in fashion, taste, preferences of the people bring disequilibrium in balance of payment. सो अगर जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, अगर उनके चेंज आता है फैशन में, टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, सो अल्टीमेटली क्या होगा कि दैट कैन ऑल्सो लीड टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि अगर कंज्यूमर्स को लेट सपोज अभी जैसे हमें पता है कि हम बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, सो अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं सारे, सो इट विल लीड टू लेस इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट आपका उसी स्पीड पे हो रहा है या उसी रेट पे हो रहा है, सो दैट कैन लीड टू अ डिसइक्विलिब्रियम, सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। सो चेंजेस इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो लीड टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। And then high population, social factor mein, that is also one of the factor which lead to disequilibrium. High population growth in poor countries adversely affect their BOP because it increases the needs of the countries for import and decreases their capacity to export. So अगर population बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो आपका इम्पोर्ट होता है दैट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज देयर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट। तो अंडर सोशल फैक्टर्स हमने डिस्कस करा, चेंजेस इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स इज वन ऑफ द सब फैक्टर, देन हाई पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड पॉलिटिकल फैक्टर आपने डिस्कस करा, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, डिस्टर्बेंस होते हैं, जो लीड्स टू आउटफ्लो एंड लेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। देन अंडर इकोनॉमिक फैक्टर्स यू हैव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन। सो दीज वर द कॉजेस फॉर डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपका लेट्स सपोज करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, डेफिसिट और सरप्लस में होता है, इक्वल नहीं होते हैं, सो देन दैट लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द क्योर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।